हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। एंड हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से कल ख़त्म किया था। ऑफ कोर्स, न्यूज़। बहुत सारी न्यूज़ थी जिसको मैंने छांट के आपके लिए अच्छी सी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो लेके आया हूँ। प्लस उस पर थोड़े व्यूज़ रहेंगे, थोड़ी बातें करेंगे उसके बारे में एंड समझेंगे कि उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है हमारे स्टॉक पे या हमारे मार्केट में। सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल न्यूज़ पे। चाइना की बात करते हैं कि चाइना से डेटा आया है एंड थोड़ा सा शॉकिंग डेटा है बिकॉज चाइना जनरली नेगेटिव न्यूज़ अपने बारे में देता नहीं है। वो तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से निकल जाती है एंड आई एम रियली रियली अमेज्ड एंड शॉक ऑल्सो कि वहाँ से कोई भी न्यूज़ निकलने में कितना टाइम लगती है, कितनी मुश्किलों से वो निकलती है। तो आप समझ लीजिए कि इतना छुपाने के बाद भी ये न्यूज़ निकलती है, तो कितनी सारी न्यूज़ हैं चाइना में जो कि अभी तक वहीं पे हैं और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है। ऑफ कोर्स सारी कंट्रीज़ में प्रॉब्लम है। इंडिया इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है विद सच अ बिग पॉपुलेशन एंड कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकली भी हैं, इकोनॉमिकली भी हैं। बट आती भी हैं, देन वी ओवरकम दैम, या प्रॉब्ली उसके बदले कोई नई न्यूज़ आ जाती है और वो हम भूल जाते हैं। बट चाइना इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाइज भी इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी, प्लस इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी न्यूज़ कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल भी है। एंड आई डोंट थिंक सो इट इज़ राइट, बट समवेयर डाउन द लाइन अगर हो रहा है तो हो रहा है, पूरी वर्ल्ड को पता है। एंड इसकी वजह से देखिए, आपको शॉर्ट टर्म में शायद आप अपने आप को बचा लें, बट लॉन्ग टर्म में उसका क्या रिpercussions होते हैं वो तो आपको पता ही है कि चाइना ने अपना जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक ट्रस्ट होता है वो खो दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज वहाँ से निकल रही हैं। या तो फिर ऊपर से वो इसलिए भी निकल रही हैं दैट दे कैन नॉट ट्रस्ट चाइना, बिकॉज उनके पास उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं था ड्यूरिंग द पैंडमिक। अगर आप देखें पैंडमिक के बाद क्या हुआ कि उससे पहले कंट्रीज़ ने और कंपनीज़ ने सोचा ही नहीं था कि हमें चाइना का ऑल्टरनेट ढूंढना भी है। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फैक्ट्रीज डाली हुई थी वहाँ पे, और वहीं से पूरे वर्ल्ड को सप्लाई होता था। बट देन आफ्टर पैंडमिक दे रियलाइज कि दे शुड नॉट डिपेंड अपॉन एनी वन कंट्री और एनी वन ऑप्शन। दे शुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अगर कोई पैंडमिक आता है या अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो एक जगह से बंद हो जाता है रास्ता, तो उनका दूसरा रास्ता रेडी होना चाहिए, खुला रहना चाहिए। सो आइए न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि चाइना में जो इन्वेस्टमेंट डेटा आया है वो नेगेटिव में आया है। दैट मीन्स जो इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या प्रॉब्ली लेट्स से फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, बेसिकली आउटसाइड द वर्ल्ड, तो चाइना में मेजर इन्वेस्टमेंट यूएस से ही आती है और यूरोप से आती है। तो वो नेगेटिव में आया है। उसका मतलब ये है कि जितना पैसा गया है उससे ज़्यादा पैसा निकला है। दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज़ कि वो जो पैसा निकला है वो जाएगा कहाँ? ऑफ कोर्स वो यूएस में तो जा ही रहा है बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डील्स एंड बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स। वो थोड़े इंडिया में भी आएंगे। जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट गिरने शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जितना पैसा निकल रहा है चाइना से उतना पैसा वापस जाएगा चाइना में, और वो इंडिया में ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये पॉजिटिव न्यूज़ है ये इंडिया के लिए। और ये लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसी शॉर्ट टर्म के लिए ये आपको ऑफकोर्स इफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 3 महीने का है, 6 महीने का है, ये तब इफेक्ट करेगी जब इंटरेस्ट रेट गिरने शुरू करेंगे। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद भी जब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। इन्वेस्टमेंट से याद आया कि एप्पल बोल रहा है कि बाय 2027, आप ये देखिए कि बाय 2027 दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो उनके आईफोन्स बन रहे हैं वो 70 to 75% इंडिया से बनेंगे। तो आप ये समझिए कि लॉन्ग टर्म व्यू रखना ही इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप कोई न्यूज़ की बात करते हैं, कोई अच्छी न्यूज़ की बात करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग टेक्स टाइम, बिकॉज इट इज़ रियली ऑन अ लार्ज प्लेटफॉर्म। तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को समझना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि चाइना का जो डेटा वो नेगेटिव आया है, करीब $12 बिलियन कह रहे हैं कि निकला है।
ठीक है। 12 बिलियन डॉलर इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ ऑन अ लाइटर नोट कि पाकिस्तान जब आईएमएफ के पास जाता है या सऊदी अरेबिया के पास जाता है तो वो 1 या 2 बिलियन डॉलर के लिए मर रहा होता है। दे गो टू दीज इंस्टीट्यूशंस दीज कंट्री टू आस्क फॉर 1 और 2 बिलियन डॉलर, एंड जब उनको मिल जाता है तो वो कितने खुश हो जाते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 12 बिलियन डॉलर कमिंग आउट ऑफ चाइना दिस ईयर इटसेल्फ। तो ये जो चीज़ है, आप ये समझिए कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स जिसका जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, बट एक चीज़ है कि ये इंडिया की तरफ ज़रूर एक अच्छा इंडिकेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि यूएस मार्केट गिरे हैं, इंडियन मार्केट गिरे नहीं है, इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि कंसोलिडेट हुए हैं या प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और उसका क्या रीज़न है, मैं बताता हूँ उसका क्या रीज़न है। उसका ये रीज़न है कि वॉर है, उसका ये रीज़न है कि ऑयल प्राइसेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जो कंसोलिडेशन हुई है इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई बैड न्यूज़ नहीं है, जो थी वो थी। ये क्यों होता है आपको मैं समझाता हूँ। ये इसलिए होता है जब कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उनके पास बड़े फंड्स होते हैं, बड़े स्टॉक्स होते हैं। जब वो बेचते हैं तो ऑफकोर्स मार्केट नीचे गिरेगा। अगर मैं बेचूंगा तो ऑफकोर्स मार्केट को कुछ भी नहीं होगा। बट जब ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बेचते हैं तब प्रॉफिट बुकिंग होती है, तब मार्केट नीचे आता है। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इंडिया में। ये मैं कुछ वीडियोस पहले मैं ये बात कर ही रहा था कि इंडिया में भी जब ये होता था तो जब रिटेल इन्वेस्टर्स इतने एक्टिव नहीं थे या इतने इन्वॉल्व नहीं थे मार्केट में, तो मार्केट सीधा ही नीचे गिर जाता था जब कोई भी इंस्टीट्यूशन बेचता था। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आप देखें पिछले 1 या 2 वीक से ही एफआईआईज का बेचना बंद हुआ है, बट उसके पहले एफआईआईज ने खूब दबा के बेचा अपने स्टेक्स। बट ओवरऑल जस्ट आप इस चीज़ को लेके चलिए कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ थी, लेकिन मार्केट जैसे ही ऊपर गया, एक हफ्ता ऊपर गया, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। एंड ये कोई ऐसी चौंकने वाली बात नहीं है। ये तो ऐसा है कि ये पार्ट एंड पार्सल है ऑफ स्टॉक मार्केट। अगेन, जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जिसका शॉर्ट टर्म का व्यू है ऑफकोर्स उसको फ़र्क पड़ता है। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपको समझ लिया आपका 3 दिन का व्यू है, आपका 7 दिन का व्यू हो, और जब आपको बेचना था या जब आपको खरीदना था उसी टाइम पे बेच दिया, जब आपका मार्केट नीचे तब आपको बेचना है, तो फिर आप क्या करेंगे। या मार्केट ऊपर है तब आपको खरीदना पड़े, तब आप क्या करेंगे। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप रुकेंगे, बिकॉज आपने बोला कि आपका जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म है, 3 से 6 दिन का है, तो उसमें आप क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। बट ओवरऑल आप ये समझ के चलिए कि इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है। और ये आती रहती है हर 2 हफ्ते। अगर 2 हफ्ता मार्केट ऊपर जाएगा लगातार तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आया है। अभी एक्सपेक्टेड तो 6.5 था, आया 7%। ठीक है। अगर इसको कंपेयर करें यूएस मार्केट से, तो यूएस मार्केट में क्या हुआ। यूएस मार्केट में जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो एक्सपेक्टेड कुछ और हो रहा। मतलब जब पहले आया था तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड 4 था, 4.5 आया, 4.9 आया। बट अब जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गिरा है, कि एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट जो थी वो 2.75 थी, बट आई है 1.75 थी, एंड आई है 1.5। तो 1.5 लैक्स एंड 1.75 लैक्स। तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि उनकी जीडीपी स्लो हुई है, यूरोप की जीडीपी स्लो हुई है। और कहते हैं कि यूएस की जो जीडीपी है ये लगातार दूसरी बार स्लो होगी, श्रिंक होगी। तो जब दूसरी बार श्रिंक होती है लगातार तो क्या होता है। यस, एज पर द रूल्स, एज पर थियोरेटिकल नॉलेज, कहते हैं कि अगर दूसरी बार लगातार जीडीपी श्रिंक करती है तो उसको कहते हैं रिसेशन। जीडीपी रिसेशन। अभी उसमें क्या होता है, अरे उसमें तो ये होता है कि रिसेशन हो जाती है तो उसका मतलब है जॉब्स नहीं है, स्लो डाउन इन इकोनॉमी, त्राही त्राही मच जाती है। ऐसा कुछ नहीं है यार। यहाँ पे बड़ी सिंपल है कि ये जो उनका फेडरल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, वो खुद चाहता है, इसलिए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो वो खुद चाहता था, एंड ये जो बैड न्यूज़ है फॉर देम इट इज़ अ गुड न्यूज़।
दे वांटेड द जीडीपी टू स्लो डाउन एंड वो उसी रेट पे है। बट इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया को तो ग्रोथ चाहिए, इंडिया आगे भाग रहा है, बट पूरा वर्ल्ड थका हुआ है, हाँफ रहा है, बोला यार हमसे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत हो चुकी है, हम और नहीं बढ़ेंगे। अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया उनको छोड़ के काफ़ी आगे भाग जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इंडिया हैज़ टू वेट, और इंडिया जब वेट करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। अभी ग्रोथ रेट कम होगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगेन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आप देखेंगे। तो ओवरऑल ऐसा है कि अगर यूएस मार्केट नहीं बढ़ रहा है तो इंडियन मार्केट भी ज़्यादा टाइम तक नहीं बढ़ पाएगा। आप ये समझ के चलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, इंडियन मार्केट्स आगे बढ़ेंगे, तो जी नहीं, आई एम सॉरी, पूरा वर्ल्ड मार्केट यूएस को देख के ही बढ़ता या रुकता है, और इंडियन मार्केट भी सेम ही है। देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू इट। ओके, हाँ, इंडिया मार्केट अभी तेज चल रहा है, बट इट हैज़ टू स्लो डाउन टू वेट फॉर यूएस मार्केट टू कैच अप। ठीक है, ये आप समझ के चलिए एंड इसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेके चलिए। हाँ, अगर यूएस मार्केट ये देखता है अगले 2-3 क्वार्टर्स में कि ठीक है, इकोनॉमी स्लो डाउन, वी कैन स्टिल लेट गो फ्यू पॉइंट्स, दैट मीन्स वी कैन स्टिल पुट द इंटरेस्ट रेट डाउन, तो हाँ, इंडियन मार्केट फिर भागेगा। ओवरऑल इंडियन मार्केट अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों भाग रहा है, बिकॉज यूएस मार्केट इज इन स्लो डाउन, यूरोपियन मार्केट इज इन स्लो डाउन, मार्केट एज इन द एंटायर जीडीपी। इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इंडियन मार्केट का की जो पॉपुलेशन है वो खुद ही एक इतनी बड़ी मार्केट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया है, इंडिया ने बहुत कम डेट ले रखा है। सो पर पर्सन अगर आप देखेंगे तो डेट बहुत कम है कंपेयरिंग विथ यूएस एंड चाइना। तो ये दो फैक्टर्स काफ़ी बड़े हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसको डिटेल में समझाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर समझाऊंगा। बट ओवरऑल इतनी बड़ी कोई भी बात नहीं हुई है मार्केट में। अगर होगी तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा, बट अभी नहीं हुई है कि आपको डरने की ज़रूरत हो। देखिए, यूएस मार्केट में अगर कोई बैड न्यूज़ आएगी तो आप उसको प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिए, बिकॉज यूएस को चाहता है कि उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो, इन्फ्लेशन नीचे जाए, तो वो होगा ही। आपको उसको आप रोक नहीं सकते, बिकॉज वो खुद वो चाहते हैं। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ टू वेट। इंडियाज जीडीपी इज ग्रोइंग faster than expected, of course, but we have to wait for US। तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि यूएस इज एक्सपेक्टिंग बाय जून 2024 टू स्टार्ट पुटिंग डाउन देयर इंटरेस्ट रेट, एंड ऑफ कोर्स जब वो होगा तो इंडिया तेज भागेगा, हमारे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगे। और अगर आपके पास स्टॉक हैं, आप सोच रहे हैं बेच के रखिए, तो देखिए कोई भी स्टॉक मार्केट आपको इनविटेशन नहीं देगा जब वो ऊपर जाएगा। एंड आपको पता है ना, मैंने कल की वीडियो में समझाया था कि डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट डिस्काउंट कैसे करता है न्यूज़ को। तो अगर ये यूएस फेड ने ये बोल दिया कि अगले हफ्ते हम इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे, तो आज से ही मार्केट ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स वो जो 3 महीने 6 महीने की जो उनकी एक्टिविटी है, वो आज के प्राइस में ही डिस्काउंट कर देगा मार्केट। सो प्लीज़ आप बने रहिए अगर आपके पास स्टॉक्स हैं। अगर आपको इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ एनी स्टॉक, ऑफ कोर्स वो केस टू केस बेसिस पे है कि वो आप उस स्टॉक को क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्यों जाने देना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा स्टॉक है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसके बारे में बात करूँगा आपसे। बट ओवरऑल आई थिंक आपको इस मार्केट में बने रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट में तेज़ी आनी बाकी है, और अच्छी क्वालिटी में बने रहेंगे तो ऑफ कोर्स तेज़ी ज़्यादा आएगी। लार्ज कैप जो है, अगर लार्ज कैप के बारे में बात करें तो लार्ज कैप तो बढ़े ही नहीं है। एंड आई थिंक जब एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट आएगा तो सबसे ज़्यादा लार्ज कैप ही बढ़ेंगे, क्योंकि एफआईआईज जब गए हैं तो वो लार्ज कैप से ही पैसा निकाल के गए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में तो हम जैसे रिटेलर्स का पैसा है, जो कि अभी आप देखेंगे कि मिड और स्मॉल कैप को उन्होंने होल्ड करके रखा है। तो अगर आपके पास लार्ज कैप है और आप सोच रहे हैं कि आपका लार्ज कैप बढ़ नहीं रहा है, तो डोंट वरी, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी पॉइंट ऑफ वरी, बिकॉज एफआईआईज आएंगे तो सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में ही लगाएंगे। बट आपका लार्ज कैप डिपेंड करता है कैसा है। अगर आपका लार्ज कैप
फाइनेंशियल मार्केट का है। फाइनेंशियल मार्केट आई मीन टू से दैट या तो एनबीएफसी है या तो बैंक है, तो ऑफ कोर्स दे आर एट अ वेरी गुड रेट राइट नाउ, एंड सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से उसमें ही जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट जाएगी जो एफएमसीजी गुड्स रिलेटेड कंपनीज है। आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग राइट नाउ, बट आप समझ जाइए। उसमें क्यों? बिकॉज देखिए, एक तो उनका पी बहुत ज़्यादा है एट द मोमेंट, प्लस ग्रोथ नहीं है कुछ भी, ठीक है। और जब ये दो चीज़ है तो फिर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा यार? वो कहने का बात है ना कि बहुत अच्छी क्वालिटी का केला है बट वो सेब के भाव में मिल रहा है, तो इससे अच्छा मैं सेब ले लूँ ना। सेब के भाव में मैं क्यों क्यों केला लूँ सेब के भाव में? तो वही बात है, आपको उस हिसाब से समझना चाहिए। और मिलते हैं अगली बार एक और वीडियो में।